की गई तो उन्होंने पहले तो ये कहा कि अभी तो हम सोच रहे हैं, अभी तो हम बाहर निकले हैं, अभी तो ये खबरें आ रही हैं कि शायद लोगों को अरेस्ट किया जा रहा है, कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ वैसा हो रहा है। कल का सारा दिन जो है ये कहकर गुजार दिया। अब उन्होंने कहा है कि मैं जाके इमरान खान से मुलाकात करूंगा, फिर उनको बताऊंगा कि क्यों लोग बाहर नहीं निकले। ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। अगर पॉपुलैरिटी में कहा जाता है कि पीटीआई ग्राफ जो है वो बहुत ऊंचा है, तो फिर ऑन ग्राउंड लोग उस तरीके से मोबिलाइज क्यों नहीं हुए? क्या इसमें कसूरवार जो रहनुमा थे वो हैं, या फिर अब लोगों को इंटरेस्ट नहीं है कि वो बाहर निकले हैं? तो ऐसे बहुत से सवालिया निशान पार्टी क़यादत पर, और वो क़यादत जिनके हाथ में तमाम जिम्मेदारियां हैं सौंपी गई हैं उन पर है। इसके अलावा शिबली फराज और उमर अयूब, जिनको ऑलरेडी जो है, इसके अलावा 9 अरकान और थे जिनको नाअहल करार दिया गया था, जो एटीसी की अदालत है फैसलाबाद की 9 मई के केसेस में। अब ये खबरें आ रही हैं कि उमर अयूब और शिबली फराज को जो है वो रिलीफ मिल गया है। यहीं से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। इसार राना साहब, जुल्फ़िकार राहत साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद है। राहत साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बाद रैलियां निकाली गई, लोगों को पता नहीं था किसकी लीडरशिप में हो रहा है, कहाँ से कहाँ जाना है। पहले चलता रहा जी इस्लामाबाद जाएंगे, फिर कहा नहीं इस्लामाबाद नहीं जाना, सिर्फ अपने अपने जगहों पर रैलियां निकालनी है। कोई इम्पैक्ट नहीं आया, कोई फैसला, सब वसाइल भी इस्तेमाल हुए, एनर्जी भी वेस्ट हुई, टाइम भी वेस्ट हुआ, कोई रिजल्ट? मेरा ख्याल है कि ये 5 अगस्त का जो शो था और इसकी नाकामी के बाद बानी पीटीआई को समझ आ जानी चाहिए कि वो कहाँ खड़े हैं, उनकी पार्टी कहाँ खड़ी है, अली मीन गंडापुर कहाँ खड़े हैं, और जो बाकी हजरात है वो कहाँ कहाँ खड़े हैं। केपी के अंदर गवर्नमेंट है, और वो केपी जो कभी एक बड़ा माप लेके इस्लामाबाद पहुँच जाया करते थे, और अली मीन गंडापुर साहब फिर आपको पता है 12 अजला से होते हुए फिर पेशावर पहुँच जाते थे। अब तो अली मीन गंडापुर साहब ने वो काम भी नहीं किया। तो इसका मतलब यह है कि पार्टी भी तितर बितर है, वर्कर भी मायूस है। 26 नवंबर का जो वाक़या हुआ उसके बाद कोई वर्कर बाहर निकलने को तैयार नहीं। लीडर्स बेचारे थक चुके हैं, जितनी उनकी कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा बोझ लीडरशिप ने उनके ऊपर डाल दिया। और वो लीडर जो लिखने पढ़ने वाले लोग थे, शिबली फराज जैसे लोग, उनसे तो लीडरशिप ये कर रही है कि वो बम बांध के पता नहीं सरकारी गाड़ियों के नीचे बस लेट जाए और गाड़ियां उड़ा दें और दहशतगर्दी शुरू कर दें। हर कौमी दिन, वो 23 मार्च हो, वो 5 अगस्त हो, ठीक है, वो कोई भी ऐसा दिन हो जिस पे इत्तेहाद की ज़रूरत है, इत्तेफाक की ज़रूरत है, सोग का दिन हो, उस पे पीटीआई एहतजाज का ऐलान कर देती है। तो ये पूरी कौम इस चीज़ को जिस अंदाज में ले रही है, नोट कर रही है, और इसका अल्टीमेटली, राना साहब हंस रहे हैं, इसका अल्टीमेटली पीटीआई को नुकसान हो रहा है। और मेरा ख्याल है कि जिस तरह बानी पीटीआई के बारे में हमेशा कहता हूँ कि वो कहते हैं जी मैंने बड़ी मेहनत से पार्टी बनाई है, इस पार्टी का बेड़ा गर्क करना भी मेरा हक है, तो मैं ही गर्क करूँगा, मैं किसी और को नहीं करने दूँगा। और वो आज भी जिस रास्ते के ऊपर गामजन है, वो एक शायद नई 9 मई चाह रहे हैं, और उसके नतीजे में जो रही सही पार्टी है, जो भुगत रहे हैं, जो रही सही पार्टी है, वो भी तबाह बर्बाद हो जाएगी। और ये जो 5 अगस्त का शो है जिसपे सलमान अकरम राजा ने मोर सबत कर दी कि कोई बंदा बाहर नहीं निकला, तो इसका मतलब है कि इस नाकामी के बाद उनको रीथिंक करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी हिकमत ठीक है या गलत है। उनको मेरे ख्याल पॉजिटिविटी की तरफ तोशाखाना 2 रेफरेंस की जो आज समात थी, जिसमें वकला, फैमिली या कोई शख्स अंदर होना चाहिए, ओपन कोर्ट ट्रायल तो वो है नहीं, अडियाला जेल के बाहर ही वो मीडिया टॉक करके ये चले गए हैं। उनके पास ऑप्शंस पीटीआई के बहुत लेस बची हैं। इवन अगर उन्होंने कहीं पर जाना भी है, मुलाकात नहीं भी हो रही, किसी केस में भी हाजिर होना है, तो व्हाट आर द ऑप्शंस? दे हैव नो ऑप्शन। उन्हें पेश ही नहीं होना चाहिए, उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। तो लेकिन ये है, वकला हमेशा कोई दरमियानी राह निकाल लेते हैं, हाँ, इफ दे वांट इट। हाँ, निकाल लेते हैं। मैं एक दफ़ा किसी एक केस में हो गया था, तो जिनको हमने वकील किया ना, उन्होंने हमारी ज़मानत कैंसिल करा दी, हम जेल चले गए। खैर वो ज़मानत हो गई, फिर वो केस 4-5 साल चलता रहा। एक दिन हम जा रहे थे तो उन्होंने हमें देख लिया, तो कहते काका की बने केस था। मैंने कहा जी वो केस चल रहा है। कहता मेनू वकील किया ना हूँ तक मैं तुहानू सज़ा दिलवा के फारिग भी करवा देना सी। कहना तो नैलो की टीम है वकला की, ठीक है ना, उन्हें केस लड़ना आता है और वो ना उन्हें सियासत करनी आती है। सलमान अकरम राजा का क्या ताल्लुक़ है प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स से?
वो एक अच्छे वकील हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो सबकी जमानतें हैव करवा यू दें। सीन हिम जब वो रैलियों में जाते हैं, अपनी गाड़ी से उतरते हैं, कैसे फूलों के हार और वो, और फिर ऐसे, आपने उनका वो जेस्चर देखा है? नहीं वो ठीक है, ये वाला जेस्चर तो बहुत सारे लोगों का है, हाँ। ठीक है ना, वो मैं नहीं उसकी कह रहा। वो हर नेता की कोशिश होती है कि वो इस तरह करके कोई अपना राजनीति अपने का आप को अंदाज रजिस्टर्ड अपनाए। करवाए, हाँ। लेकिन इसके बावजूद भी जो प्रैक्टिकल जनरल वो है ना सियासत, उधर कुछ डिफरेंट सी बॉल गेम है। और वो मेरा ख्याल है कि अब इस टाइम जो लोग यहाँ बाहर हैं, देखें ना, बैरिस्टर गोहर को कोई पॉलिटिकल वो नहीं है एक्सपोजर उनका मॉब के साथ डील करने का या प्रोटेस्ट का। सलमान अकरम राजा के पास नहीं है, फिर और बाकी लोग जो हैं उनके पास नहीं है। तो एक बड़ा अच्छा मौका था कि इन्हें एक्सपोज किया जाता है, सड़कें दिखाई जाती, चल रही हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, और मीडिया इनकी असल शक्ल दिखाता कि कहीं पे भी हड़ताल नहीं हुई। तो लेकिन चले, मतलब वो लोगों को तो पता चल गया ना, जब वो खुद कह रहे हैं, मीडिया क्या ही करे, मीडिया ने दिखा तो दिया, अब आज उन्होंने खुद अडयाला के बाहर कह दिया। बट माय क्वेश्चन इज, एक वकील को ये तो ऐसे है कि मैं बहुत ही बेबस हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा, और मदद की अपील, जैसे उनके बॉडी लैंग्वेज और जैसे जेस्चर है, वो तो यही नज़र आ रहा है। वो खुद अपने आप को एक 5 स्टार और टॉप क्लास का लॉयर कहते हैं, और वो ये ऐसी बातें कर रहे हैं। बतौर सियासतदान कह रहे हैं ना, बतौर वकील नहीं कह रहे। बतौर वकील तो वो अदालत में बहुत कुछ अच्छा बोल सकते होंगे, लेकिन बतौर सियासतदान कुछ और चीज़ होती है। तो ये हर बंदा कायदे आज़म नहीं होता जो वकील भी एक नंबर हो और सियासतदान भी एक नंबर हो, कहीं ना कहीं कोई कमी कोताही रह जाती है। बहरहाल मुझे ऐसा लगता है कि जो पीटीआई है ना, और उसके को रियासत ने कलादम जमात की सी हैसियत दे दी है। इनकी कोई गुंजाइश नहीं है इस सिस्टम में रही ना जिस तरह लोगों को निकाला जा रहा है, जिस तरह उनको फारिग किया जा रहा है, जिस तरह ये सारा कुछ हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीटीआई पे खामोशी, गैर एलानिया पाबंदी सी लग गई है। गैर एलानिया पाबंदी उन पर लगी नहीं है, वो सब कुछ कर रहे हैं। अभी वो उन पर पाबंदी लगी थी तो ये 26 नवंबर और 9 मई हो गया है। अगर पाबंदी सचमुच लग जाए तो पता नहीं फिर क्या हो। राहत साहब, अभी जैसे मैं राना साहब से पूछ रही थी, अब उनके पास बाकी ऑप्शंस बचे क्या? ये बाहर वाले लोग तो कुछ नहीं कर पा रहे, जो सूरत हाल है, जो हमने देख लिया है। अब आगे जब केसेस आएंगे, बल्कि हम तो अब 1 हफ्ते 1 महीने की छुट्टियों पर चलेंगे। अब तो समाअत होगी, अब जो भी होंगी वो 1 महीने के बाद ही होंगी जो होंगी। ऑप्शंस क्या हैं वकला के पास, पॉलिटिकल टीम के पास नहीं, लॉयर्स के पास? मेरा ख्याल है कि बानी पीटीआई बहुत लेट हो गए, सारी ऑप्शंस वो एग्जॉस्ट कर चुके हैं उन्होंने। अब देखिए ना, स्टार्ट कहाँ से लिया। एक वक्त था कि कारकुन और लीडर कहते थे कि कोई इमरान खान का नाम लेकर दिखाए, फिर नाम लेने से बात आगे बढ़ी, उन्होंने कोई हाथ लगा के दिखाए, फिर हाथ लगा, किसी ने कहा कि उसको कोई टच करके ज़रा और दिखाए, फिर गोली लग गई। फिर उन्होंने कहा जी कोई गिरफ़्तार करके दिखाए, फिर गिरफ़्तारी हो गई। फिर गिरफ़्तारी के बाद उन्होंने कहा जी कोई सज़ा दे के दिखाए, फिर 1 सज़ा, 2 सज़ा, 200 मुकदमा। फिर सलमान अकरम राजा ने कहा जी अगले हफ्ते बाहर। फिर वो एक सलमान सफदर साहब हैं, वो भी इसी तरह के कोई झूठ के कारोबार करते हैं। उसने कहा जी नहीं नहीं, इस महीने में ऐसी खुशखबरियाँ आएंगी कि इमरान खान बाहर और बाकी सारे अंदर। फिर आगे अली मीन गंडापुर साहब, उन्हें कहा जी अगली 15 तारीख ਨੂੰ बाहर। फिर उन्हें कहा जी अडयाला जेल चो मैनू मेरे अब्बे की कसम, कुरान की कसम, लतीफ खोसा भी थे। अच्छा, मैं ये सारी छुड़वा के ले पेशगोइयां जाऊंगा। वकला नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि मैं बस ट्रंप आया और ट्रंप ने आना तो खान साहब बाहर, और हो सकता है ट्रंप अडयाला जेल का दौरा भी करन या इन्हों उत्थे अपने हलफनामे हलफ की तकरीब हलफ बरदारी ची बुला लें। ये सारे चूरन बेचने के बाद, सारे मुजाहरे, जलसे, रेजिस्टेंस देने के बाद अब दोबारा से वो फिर जलसे जुलूसों पे आ गए हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे काम तो आप पहले कर चुके। आज तो बंदा कोई निकल नहीं रहा। जब आपके कहने पे बंदे निकलते थे, जब 9 मई था तब निकले, 26 नवंबर को निकले, तब क्या हुआ? रियासत को तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस वक्त भी अगर फ़र्क नहीं पड़ा, के पास क्या है? लॉयर्स क्या कर सकते हैं? मैं ओवरऑल सारी ऑप्शंस के लॉयर जो कर सकते हैं ना, वो ये कर सकते हैं कि उन्होंने सारों ने यूट्यूब चैनल खोल ली है। वो एक तरफ जाते हैं, इमरान खान साहब को जेल में मिलते हैं, बाहर निकल के अपने व्यूज़ बढ़ाते हैं, फिर फीस लेते हैं। वो जो पैदल थे, सड़क छाप थे, वो आगे मर्सिडीज़ के ऊपर, जो मर्सिडीज़ वाले थे वो चले गए हैं लैंड क्रूज़र के ऊपर, और वहाँ पे अरबों रुपए उन्होंने इकट्ठे कर लिए हैं।
यूट्यूबर ने अलग पैसे बना लिए हैं, लीडर्स हजरात ने अलग पीटीआई को 50 रुपए किलो के हिसाब से बेच के बना लिए हैं। सवाल ये, जो अंदर साहब बैठे हैं वो घाटे का सौदा कर रहे हैं। आज भी राना साहब ज़रूर कहते हैं कि वो प्लस हो रहे हैं या पता नहीं कोई प्रॉफिट का उनका कोई बड़ा फ़ायदा नहीं, होगा अब नहीं वो इसका। कहते। अच्छा, आज नहीं कहते, लेकिन तारीख के अंदर जो सियासी तारीख है या जो विजडम की बात करते हैं, जो सियासतदान अपने अंदाज में सियासत की बात करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप एक स्पेस सरेंडर करते हैं, दूसरा वो स्पेस ले लेता है। तो आपने हिकमत से, आपने विजडम से वो स्पेस वापस लेनी होती है। अगर इस तरह की ज़िद ही सब कुछ हो, आप तो रियासत मदीना की बात करते हैं, तो फिर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद हदैबिया का एक मुआहदा किया था, वो तो इस चीज़ की दलील है कि आपको कभी कभार पीछे भी हटना पड़ता है, आपको कभी वन स्टेप पीछे आके इस सारी चीज़ों का जायज़ा लेके फिर आगे बढ़ना पड़ता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप एक ही रेस के ऊपर पाँव रख के बैठे रहें, जिद पे बैठे रहें अगर सलमान और उस जिद के नतीजे में अपने लोगों को मरवाते रहें, उनकी तबाही करते रहें, तो फिर भी उनको पेश नहीं होने दिया जा रहा। जब हाई कोर्ट कह दिया ओपन कोर्ट होगा, ओपन कोर्ट का मतलब ये है कि फैमिली होगी, वकला होंगे, सब लोग होंगे, वो कह रही है मेरा तोशाखाना 2 केस में मैंने अपना वकालतनामा दिया हुआ है, उनको फिर भी रोका जा रहा है। तो प्रोसीडिंग कैसे आगे बढ़ेगी? मसला ना तो प्रोसीडिंग का है, ना वकालतनामों का है, मसला ये है कि रियासत के साथ जंग का, लड़ाई राइट। तो जब तक आप ये बयानियां तब्दील नहीं करेंगे, आपने सीधी सीधी जंग शुरू की हुई है। मैं तो रवैयों की बात कर रहा हूँ कि आपकी मकबूलियत भी ख़त्म हो गई है, क्योंकि कबूलियत की तरफ आप गए नहीं। तो जो मकबूलियत थी, 4 बंदे निकलते थे, वो भी निकलने बंद हो गए। तो आपको अपने नैरेटिव पे, अपने रवैयों पे नज़रसानी करनी पड़ेगी। आप जितने मर्जी बैनर फील्ड मार्शल के खिलाफ अमेरिका में चला लें, जितनी मर्जी गाड़ियों के ऊपर घुमा फिरा के चला लें, उसका फ़र्क क्या पड़ा है? वो तो इकोनॉमिस्ट से लेके सारा इंटरनेशनल मीडिया फील्ड मार्शल को हीरो लिख रहा है, पूरी दुनिया उसकी विजडम को मान रही है, उसकी लीडरशिप को मान रही है। सवाल ये है कि आपके सारे प्रोपेगेंडा से फ़र्क क्या पड़ा है? आपने अपने बेड़ा गर्क किया, यानी लोग पाँव पे कुल्हाड़ी मारते हैं, ये कुल्हाड़ी के ऊपर पाँव मारते हैं, और बम जहां नजर आता है उसके ऊपर पाँव मारते हैं। प्रोपेगेंडा की अगर बात की जाए तो यहाँ पर डोंट यू थिंक सो राना साहब, आई मीन टू बी वेरी रियलिस्टिक, बहुत चढ़िया है। नहीं वो मुस्कुरा रहे हैं, टू बी वेरी रियलिस्टिक, आपको नहीं लगता कि ये तमाम लोग आपस में लेस कोऑर्डिनेट है, आपस में इनकी कोऑर्डिनेशन ही नहीं? ये वकला ने इमरान खान का केस ज़्यादा ख़राब किया। अगर वो अच्छा लड़ते, उन्हें चाहिए था इसाक डार के वकला को लेते, अच्छा, नवाज शरीफ साहब वाले वकला लेते, शहबाज शरीफ साहब वाले वकला लेते, जिन्होंने ऐसे करके सारे केस ख़त्म करवा दिए। इसाक डार साहब ऐसे करके नहीं केस लड़े हैं, वो जैसे लड़े हैं वो ऐसे ये जैसे मंसूर अवान साहब से मशवरा कर लेते। ये देखे ना कितने आला वकील थे कि इसाक डार साहब 4 साल बाद जब आए तो उनकी पहली जमानत हो गई। मतलब वकील होना चाहिए तगड़ा। अब किसी पे अगर फर्द जुर्म लगनी थी तो वकील इतने अच्छे थे, प्रोफेशनल, कि वो फर्द जुर्म लग ही नहीं सकी। और फिर कितने बड़े सुप्रीम कोर्ट, नहीं ये नाकाम है। मैं ये कह रहा हूँ ये वकील नाकाम है, पीटे, ये नैले हैं। इन्हें तो वो वकील करने चाहिए, वही और क्या करें। बैरिस्टर गौहर अलग डेट दे रहे हैं, समारा का मैंने उन्हें रोक नहीं सकता, मैं आपका मैसेज पहुंचा सकता हूँ कि भाई तुम क्यों डेट दे रहे हो। मैं कहूँगा फिजा को अच्छा नहीं लग रहा, आप ना डेट दें भाई, तो मेहरबानी करें, ठीक है ना। मैं उन्हें पहुंचा दूंगा आपका मैसेज। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जैसे वकील मियां नवाज शरीफ साहब के थे, देखे ना कितने बड़े केसेस थे, और उन्होंने अच्छा केस लड़ा। वो आजकल फारिग और वो क्या कहते हैं, फारिग थे बहुत सारे लोग ने, लेकिन वो मौजूद ने। लेकिन असल चीज़ ये है कि भाई उन्हें ले लें और उनसे केस लड़वा लें। वो तो उन्हें पता है कि जज को कैसे अच्छे आर्गूमेंट्स दिए जाते हैं, कैसे जजेस को दलाइल अच्छे दिए जा सकते हैं। मियाँ साहब पे कैसे केसेस थे, तो उनके वकला ने इतना अच्छा केस लड़ा कि जब वो आए तो उन्हें बायोमेट्रिक की भी सहूलत मिली सारा। तो मैं समझता हूँ ये वकला जो है ना, ये नैले हैं, इनको काम शाम नहीं आता, इन्हें अदालतों को से प्रॉपर फेस करना नहीं आता। इनको मैं यही मशवरा दूंगा। वैसे मैं मशवरा ना भी दूं तो मेरा मशवरा किसी काम का नहीं गा, लेकिन लालन तो बेहतर है। लेकिन आपका मशवरा मैं पहुंचा दूंगा उन्हें कि भाई जब आप कुछ कर नहीं सकते तो बातें क्यों करो। आज वो सलमान सफदर साहब हमें फजूल लगे हुए थे कि जी इमरान खान कहते हैं कि मुझे ये मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, मेरे प्यारों को सजाएं दे के, और ये मुझे तोड़ना चाहते हैं और ये मुझे झुकाना चाहते हैं, मैं झुकूंगा नहीं। तो मतलब तो भाई तुम्हें क्या ज़रूरत है ऐसे सियासी बयान देने की, और तुम अपना केस लड़ो बस। नहीं वो अंदर जाके हो सकता है उनसे मुलाकात केस लड़ना ज़्यादा फिर ये गल्ला करनी है ना।
नहीं, आप ये देखिए, उनकी अंदर जो उनकी बहन गुफ्तगू करती है, वो बाहर आकर जो बोलती है वो कहते हैं शी इज़ उनके अकॉर्डिंग कि वो फ़ाइन है, उनकी सेहत ठीक है, उनको ऐसा कुछ नहीं है। उनको पानी गंदा दिया जा रहा था वज़ू के लिए, ये सब भी आया, जेल सुपरिटेंडेंट ने क्लियर आके बता दिया, फिर उनके बच्चों से भी बात करवा दी, उनको खाने के लिए, एक्सरसाइज के लिए हर चीज़ दी जा रही है। फिर भी अगर ये वकला, ये बाहर लोग आके प्रोपेगेंडा करें तो क्या किया जाए? अब मैं आपको ना एक वाक़या सुनाता हूँ। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब गए, मेरा ख्याल है कोविड सैलाब जब आया ना, तो किसी जगह पे, तो जब उनका हेलीकॉप्टर उतरा तो उन्होंने देखा कि दरिया के किनारे कैंप लगा हुआ है और उसमें एक छोटा सा आर्जी हॉस्पिटल भी है और उनको लोगों को ट्रीटमेंट दिया जा रहा है वो, और उन्होंने विज़िट किया। उसके बाद जब वो हेलीकॉप्टर में बैठ के उड़े तो जैसे ही वो उड़े तो वो जितने भी बीमार थे वो सारे खड़े हुए, उन्होंने चादरें वादरें तय की, मंजियाँ शंजियाँ चुकियाँ। तो जब एक प्रेशर आया था तो फिर इमरान खान से मुलाकात भी हो गई, सारा कुछ हो गया, लेकिन जैसे ही वज़ीर आज़म का हेलीकॉप्टर उड़ा तो वो मुलाकातें और टीवी और ये वो ले ली गई। ये पाकिस्तान का एक रवाज है, कोई ये नई बात नहीं है। मैं आपकी बात को आगे नहीं, राज साहब आप आज बताएं क्या मुश्किल बातें कर रहे हैं, हाँ, समझ नहीं आ रही। आज तो ये पीर सच्ची पगाड़ा बातें बने करी हुए जा रही हैं, समझ नहीं आ रही। पीर राना पगाड़े साहब, वाली जो रिश्तेदार मैं शौक में चलेगी कि राना साहब को क्या हो गया, क्या बातें कर रहे हैं कि पहले उनसे अब उनको सब सहूलतें देगी, अब तो एतराफ़ कर रहे हैं कैसे? नहीं, लेकिन आखिरी जुमले नहीं आपने गौर किया। मैं सब गौर किया है। आप बताएं ये जो चोरी तो जाना है ना। अच्छा, ये बुकला की जो इतनी टीम है राज साहब, फिर उसके बाद अब ये देखें कितने तो बुकला वैसे ही, अच्छा बुकला के अलावा बाकी तमाम लोग नाअहल हो रहे हैं, लेकिन ये तमाम लोग बैठे हुए हैं, इनको असम्बलियों से कोई नहीं हिला रहा। उधर से अपोजिशन लीडर क्या, सेनेटर क्या, पंजाब के अंदर क्या, कौमी असम्बली के अंदर क्या, सेनेट के अंदर क्या, सब अपोजिशन लीडर फारिग, सब रहनुमा फारिग, वकला को नहीं कोई हिला रहा। देखिए, कुछ जो फारग भी हो रहे हैं ना, वो भी बास का ज़रूरी होता है, कोई फारग करना भी ज़रूरी होता है, फिर वो बहाल भी हो जाएंगे। नहीं, अभी ये दो लोगों को किया ना रिलीफ, और उमर अयूब को, मिल शबली भी फराज जाएगा, को। फिर उनकी वापसी भी हो जाएगी, लेकिन उनको दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है ना कि इमरान खान साहब कल को अपनी ये ना पैमाना बना दें कि जिनको तो सज़ा नहीं हुई थी तो ये मिले हुए थे। वहाँ पे तो चूँकि एक पूरे सर्टिफिकेट अलीमा खान जारी करती है ना कि ये गद्दार है, ये मिला हुआ है, ये कॉम्प्रोमाइज्ड है, रोज़ डेली। नहीं, उनके कॉन्सेंट से आप कह रहे हैं कि सजाएं हुई हैं? कंसेंट से नहीं हुई, मैं कहता हूँ कि बाज़ लोगों को सज़ाएँ इसलिए भी हो जाती है कि ताकि उनको उस लाइन में शामिल रखा जाए। हाँ, पार्टी के अंदर भी तो रहना ना, उंगली कटवा के शहीदों की वरना लाइन तो में पार्टी आ के अंदर से निकल जाते हैं। और कई लोग ऐसे होते हैं नहीं, अब ये कि जो जरदार पुलिस वालों को जितनी- फ़ोन करके कहते हैं कि यार सानू ले जाओ, गिरफ्तार कर लो, तो हमारी फ़ोटो शूट हो गई, उन्होंने कैमरा भी मंगवा के रखा होता है, फ़ोटो बनवाते होते शबली हैं। फराज, उमर अयूब, ये जरदार, आई डोंट थिंक सो कि ये इस लेवल पे आके ये कहते होंगे कि जी हमें, उनकी तो लॉयल्टी जाहिर है खान के साथ है। ये बहुत बड़े बड़े लेवल पे लोग बड़ी बड़ी अजीबोगरीब हरकतें करते हैं। अगर आप डेप्थ में जाएंगी और उस तफसील में हम जाएंगे तो यकीन करें हमें भी शर्म आएगी। मैं किसी जरताज कुलकी या उमर की अयूब की बात नहीं कर रहा। ओवरऑल ऐसी ऐसी कहानियाँ, ऐसे ऐसे किस्से, ऐसी ऐसी बातें आपको मिलेंगी कि ये वो हजरात हैं कि जो इस इक़्तिदार के लिए कुछ भी कर गुजरते ठीक है, हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं, बात सिर्फ अपनी और सिर्फ इज्जत, इक़्तिदार की है। रिस्पेक्ट, हर चीज़ को ये कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार होते हैं सिर्फ उस जगह तक पहुंचने के लिए। लेकिन जेल के अंदर से भी कुछ लोगों ने ख़त लिखा था और कहा था कि मुज़ाकरात की तरफ जाएं, उनकी बात को भी नहीं माना गया और मुज़ाकरात से हटके बाकी तमाम रास्ते इख्तियार किए गए हैं। लेट्स सी आगे क्या होता है पीटीआई का फ्यूचर। अभी एक ब्रेक। आपको याद होगा जब शहबाज शरीफ और जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, इनकी पूरी कैबिनेट गई थी प्रेसिडेंट हाउस में, दावत जब इनकी की गई थी, तो तब ये पूरा मुश्तरका एलामिया आया था। यू नो दैट? अच्छा, वो यही बताने गए थे कि परेशान ना हो, कोई बात नहीं है। अच्छा देखें, जो हमारे DGISPR साहब ने कहा है ना, ये बड़ा स्ट्रेटेजिक इस बार के मूव हवाले है। से? हाँ, पहली दफ़ा मैंने अपने लाइफ में पाकिस्तान को देखा है कि हम एग्रेसिव खेल रहे हैं। अग्रेसिव है। इतलात ये भी हैं कि जो तैयारे हमारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद की वो करते हैं, वो इतना अग्रेसिवली मूव कर रहे हैं। भारत के जो तैयारे हैं, मेरी जो मुझ तक इन्फॉर्मेशन है, वो 200-250 किलोमीटर दूर हैं, क्या कहते हैं, हमारी सरहद बॉर्डर लाइन से, हमारे हाँ, हमारे तैयारे ऑलमोस्ट टचिंग द बॉर्डर लाइन। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि 3 किलोमीटर अंदर तक भी जा गए हैं,
मैं ये एहतियातन कह रहा हूँ सेफेस्ट साइड के दे आर टचिंग द बॉर्डर लाइन। हम इतना एग्रेसिवली खेल रहे हैं और इसका सारा क्रेडिट जो है वो हमारी पाक फौज को जाता है, जिसने भारत का तकब्बुर और जो परसेप्शन थी वो खत्म करके रख दी। और ये जो वो उन्होंने कहा ना कि मशरिक में हम डेप्थ में जाएंगे, ये वो 7 रियासतें हैं जो बांग्लादेश के साथ जुड़ी हैं, जो अब चीन और दावेदार है कि ये मेरी हैं, और वहाँ पे चूँकि दोनों मुल्कों के दरमियान ये तय है कि असला नहीं होगा, तो वो एक दूसरे को वैसे तकम तकी वहाँ करते रहते हैं। पाकिस्तान को पता है कि ये उसे चिकन नेक कहते हैं, उस पोर्शन को जो है ना वो चिकन नेक की तरह है। तो पाकिस्तान जो है वो ये समझता है कि अगर वो पंजाबी कहते हैं वखीज मारना, कि अगर अब भारत ने की तो उसे वक्खी में पड़ेगी। वक्खी का कुसुन बहुत जैसे उसने हमारे पानी वाले इशू को मसला बनाया था, उसकी जुर्रत ही नहीं है वो हमारा पानी रोक दे, उसकी औकात ही नहीं है। हम खुद इतने अल्लाह का शुक्र है वो है कि हम अपना पानी खुद जाया कर देते हैं, उसको जरूर रोकने की क्या जरूरत है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं जाती तौर पे समझता हूँ कि भारत पहली दफा डिफेंसिव पोजीशन में गया है। ट्रंप ने जो उसके ऊपर 50% कर दिया है टैरिफ, साथ उसने कहा है कि अगर तुम फिर भी बाज ना आए तो फिर मैं और पाबंदियां लगाऊंगा। तो मुझे ऐसे लगता है कि इससे मुझे ने एक बात पे यकीन हो गया कि वक्त कभी किसी का नहीं एक नहीं रहता। जो आज के बड़े पहलवान होते हैं ना, कल उन्हें ये सब कुछ फेस करना पड़ता है जो वो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। हाँ, सबात एक तगय्युर है इस जमाने को, तो जो कुछ आज हो रहा होता है ये साइकिल चलता रहता है, कल आपको इसे फेस करना होता है। तो आज के वक्त पे तकब्बुर ना करें आप, कल आपको ये फेस करना पड़ता है। जो भारत तकब्बुर करता था और क्या कहते हैं हम डिफेंसिव उसमें थे, आज भारत उस कटहरे में जा रहा है और हम अल्हम्दुलिल्लाह बाहर निकल रहे हैं। चीन हमारे साथ है, अमेरिका, पाकिस्तान में 6 ताकतवर तरीन मुमालिक के आर्मी चीफ्स का इजलास हुआ। जी जी, ये कुछ छोटी बात नहीं है, जिसमें अमेरिकन चीफ्स भी थे। सो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह। और ये बस आखिरी जुमला, ये जो सदर के वाले से चल रहा है, मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बादशाह जहाँ बैठता है वहीं दरबार लगता है, और वो हमारे दिलों के क्या कहते हैं, दिलों के वो हैं, हमारे हीरो हैं आर्मी चीफ साहब। तो ये सदर वज़र तो बहुत छोटी बात है, वो उससे ऊपर हैं माशाल्लाह। 24 करोड़ लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। हाँ, उन्हें क्या जरूरत है इस तरह ये वैसे रिवाइव बहुत ज्यादा हो गया है राज साहब। जो हम आई थिंक ये इंडिया से जब हम जंग जीते हैं तो वो आप देखिए फौज से मोहब्बत और ये चीज़ें बड़े अच्छे तरीके से। अब तो आई होप सो कि 14 अगस्त को हम ज़्यादा बेहतर तरीके से, भरपूर तरीके से इसे मनाएंगे। लेकिन विच इज़ मोर अप्रिशिएटिंग इज़ कि इंटरनेशनल मीडिया जैसे हाइप देता है उसको, हमारे फ़ौज को या हमारे चीफ को या उन हमारे शोहदा को, तो ये एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है। देखिए फिजा, जो इंडिया से पाकिस्तान ने जंग जीती है, इस पे चाइना से शुरू हो जाए, पानी आप फ्रांसीसी मीडिया तक, और वहाँ से टर्किश, और टर्किश से इंग्लिश मीडिया, और सारी दुनिया के मीडिया ने इसको इस तरह डिस्कस किया है कि उस पर स्टोरियाँ बना बना के, वीलॉग बना बना के, उस पर आर्टिकल लिख लिख के इंडिया का वो जनाजा निकाला है और पाकिस्तान को इस तरह अप्रिशिएट किया है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि अल्लाह मियाँ ने ये जो जंग इसके अंदर से पाकिस्तान के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी निकली है, और पाकिस्तान के इदारों की इज्जत अवाम की नज़र में, जो प्रोपेगेंडा था वो ख़त्म हुआ, जो नैरेटिव एक बनाने की कोशिश की गई इदारों के ख़िलाफ़, फ़ौज के ख़िलाफ़, वो सारा ज़मीन बोस हुआ। पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की एक दाग बैठी, इंडिया का एक भरम ख़त्म हुआ। जो इंडिया एक पूरी दुनिया के अंदर एक भरम बना के बैठा हुआ था कि वो शाइनिंग इंडिया और प्रोग्रेसिव इंडिया और पता नहीं सेकुलर इंडिया, वो सारा का सारा ज़मीन बोस हुआ। उनके मीडिया का पूरी तरह से जनाजा उनकी कौम की नज़र में और पूरी दुनिया की नज़र में वो निकला। मोदी का बेड़ा गर्क हुआ, उसका तकब्बर और गुरूर जो है वो खाक में मिला, और आसिम मुनीर साहब को अल्लाह ने इज़्ज़त देनी थी, उनको इज़्ज़त मिली। तो ये एक जंग के नतीजे में कौम की, जो पाकिस्तान की आम लोग हैं, उनकी फ़ौज के साथ जो बाइंडिंग है वो इतनी ज़बरदस्त है, इतनी तगड़ी है, और ये बॉन्डिंग को ब्रेक नहीं किया जा सकता। उसकी वजह क्या है? फ़ौज के अंदर कोई शराफिया या कोई एलीट क्लास के लोग नहीं जाते, वो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, हर दूसरे घर का या कोई शहीद है या कोई गाजी है या कोई फ़ौज में भर्ती है, सर्विंग है, कुछ ना कुछ कर रहा है। तो हर तीसरे चौथे घर का तो फ़र्द फ़ौज का हिस्सा है। फिर फ़ौज एक ऐसा अदारा है कि जहाँ पे जाके आप बलोची नहीं रहते, आप सिंधी नहीं रहते, आप पंजाबी नहीं रहते, आप पाकिस्तानी बन जाते हैं।
और फ्लैग आप यहाँ पे लगा के जब निकलते हैं तो आप सारे तासबात से बाहर निकल के सिर्फ मुल्क के जानबाज और सिपाही होते हैं। और फिर जो शख्स भी फौज ज्वाइन करता है वो ही इसलिए नहीं करता कि उसको प्लॉट कनाल का मिलेगा, DHA में घर मिलेगा, वो इसलिए भी नहीं करता कि उसको को बहुत बड़ा ओहदा मिलेगा। वो तो जान हथेली के ऊपर रख के इस सफ़र पे रवाना होता है। 100%। तो वहाँ पे उसका पता नहीं कि उस परचम के अंदर लपेट के उसका जस्ते खाकी आना है, या उसको मेडल लगने हैं, या उसने जर्नैल बनना है, या उसने आर्मी चीफ बनना है। ये तो अल्लाह के काम है, लेकिन ये एक ऐसा मिशन है कि ये लोग सल्यूट के काबिल है। बिल्कुल ऐसे ही जो लोग वहाँ पे हैं। बाकी जो लोग प्रोपेगेंडा करते हैं वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे, कुछ जानते हुए कुछ ना जानते हुए वो ये काम करते रहेंगे। और अभी भी 14 अगस्त को कुछ लोग एहतजाज करना चाह रहे हैं। ये अगेन एक शर्मनेजी होगी, ऐसा होगा पाकिस्तान के झंडे के साथ अपनी एहतजाज को रख देना, फ्रीडम डे को आप जाहिर है फिर कौम इनको रिजेक्ट करेगी। इंडिपेंडेंस डे को इस तरह नहीं करना चाहिए। पर राना साहब जो बात आप पहले कर रहे थे कि हमारे बॉर्डर लाइन को प्लेन्स जो हैं वो एयरप्लेन्स टच कर रहे हैं, इट्स बिकॉज के इंडिया बार बार ये कह चुका है। सिंदूर के बाद उन्होंने पता नहीं महादेव एक लॉन्च किया था कि हम कुछ करेंगे। आगे इलेक्शंस आने वाले हैं मोदी के लिए, 100% डेफिनेटली वो इलेक्शंस में बचने के लिए कुछ ना कुछ ऐसी हरकत जरूर करेगा। ये ज़्यादा डेंजरस है। दैट्स व्हाई दुश्मन अगर तो मजबूत हो और कमीना हो और बुज़दिल हो ना, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होता है और उससे किसी किस्म की भी घटिया हरकत की तवक्को की जा सकती है। तो बेहतर ये होगा कि जब आपका दुश्मन इतना घटिया हो तो आपको चाहिए कि आप अपनी तैयारी रखें, उसे कोई मौका ना दें। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी अफवाज इस वक्त उनका मोरल, वैसे कभी भी उनका मोरल वो नहीं रहा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया ने हमें मान लिया कि हमारी फ़ौज बड़ी प्रोफेशनल है। हाँ, ठीक है। Indeed. और हमने एक ऐसी नामुमकिन काम को मुमकिन करके दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता। आई स्टिल रिमेंबर कि इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर क्या कहते थे कि ये IMF से $1 अरब के लिए मिन्नतें करते हैं, हमसे मांगे तो हम इनको वैसे ही डबल दे दें। मतलब इस इतना गुरूर था और इतना एरोगेंस था। और अब देखें ऐसा ही है। 2 दफ़ा वो FATF में हमारे खिलाफ कोशिश कर चुका है, उसकी वहाँ पे दाल नहीं गली। ठीक है। फिर उसके बाद ब्रिक्स के अंदर भी उसने खैर हमारे लिए काफ़ी हमें कोशिश प्रॉब्लम्स रही हैं उसकी वजह से। लेकिन ना मुझे ऐसे लगता है कि जब अल्लाह ताला किसी को इज्जत दे रहा हो ना, तो फिर दुनिया की कोई ताकत उस इज्जत को रोक नहीं सकती। और आपके पास पैसा भी हो, वसाइल भी हो, सब कुछ भी हो, ज़्यादा तादाद में बड़ी फौज है, जो भी हो, लेकिन अगर अल्लाह ने आपके किस्मत में लिख दी ना बेइज्जती, तो आप कुछ भी कर लें, आप नहीं रुक सकते। और मुझे ऐसा लगता है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है उसको ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली है। और आई थिंक हम उसको कैश भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे वजीर आज़म जनाब मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बहुत अच्छा कैश कराया है उसे, और उनकी टीम ने, सियासी टीम ने, बिलावल भुट्टो ने, इवन प्लस ये DGI, बल्कि बिलावल भुट्टो साहब ने तो इतनी बाहर जाके तकरीरें की कि पिछले 10 दिन से पता नहीं खामोश क्यों है, उनकी आवाज़ नहीं निकल रही, गला उनका वोकल कार्ड्स खराब हो गए। नहीं लेकिन ये कि बहरहाल हमारे मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक बहुत अच्छी पॉलिटिकल जंग लड़ी है। बिल्कुल ठीक है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक सतह पर। और ये इंडिया के लिए जो बार बार धचका आ रहा है ना, और फिर उस पर मुसलसल टैरिफ जो बढ़ रहा है, आई थिंक वो जो एक अपने आप को जो एक मोहल्ले का चौधरी और ये डॉन समझता था ना, सो 100% इस टाइम पर ना सिर्फ बाहर मीडिया में बल्कि अंदर मोदी के लिए बहुत सी मुश्किलात पैदा हुई हैं, जिसके बाद वो कुछ ना कुछ ऐसी शरारत करने का पाकिस्तान के खिलाफ सोचता रहता है। बट हमारी फौज तैयार है। आई हैव टू गो ऑन अ ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। पंजाब के अंदर वज़ीर आला मरियम नवाज़, जो कि कितने ही उनके जो प्रोजेक्ट हैं वो लॉन्च कर चुके हैं, और अभी आज जो अपना छत अपनी घर, ये एक प्रोजेक्ट जिसका आज इफ्तिताही तकरीब से ख़िताब भी कर रही थी, इसमें जो लोग जिनके पास अपनी जगह है 1 से 5 मरला,
वो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जिनके शहरों के अंदर 1 से 10 मरले का प्लॉट है लेकिन वो उस पर इतने पैसे नहीं है कि वो इस पर कंस्ट्रक्शन करवा सकें, वो भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 1 लाख फैमिलीज़, 50,000 फैमिलीज़ को जो है वो घर बना के दिया जाएगा ईजी इंस्टॉलमेंट में, 14,000 मंथली, जो कि आम किसी भी जगह पर एक रेंट होता है। तो वो उनका एक विज़न है कि जिस हद तक भी वो लोग जो कि अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते हैं और किराए के मकानों में रहते हैं, तो ये पंजाब हुकूमत उनके लिए एक माइलस्टोन जो है वो एक प्रोजेक्ट लेकर आया है। राज साहब, मरियम नवाज़ ये मतलब वो जो कहती हैं कि सियासत नहीं बल्कि खिदमत का मेरा विज़न है, आई थिंक ये उनका प्रोजेक्ट तो एक बड़ा सीधा साधा एक ब्लेसिंग है उन लोगों के लिए जो कि अपना घर बनाना चाहते हैं। देखिए जी, ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है। देखें, घर की छत जो है ना, ये हर शख्स का एक ख्वाब होता है। तो इस ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए मरियम नवाज शरीफ अगर कोई काम कर रही हैं तो इससे कीड़े निकालने की बजाय इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें कोई 60 बिलियन के लगभग इसमें फंड जारी कर दिए गए हैं। फ़ी ख़ानदान इसमें 1.5 लाख रुपए तक सूद के बगैर, सूद फ्री कर्जा उसमें ले सकता है। और ये जो टारगेट रखा गया है, ये पहले मरले के अंदर कोई हर ज़िले में 100 घरों की तमीर जी ऐसे होगी और फिर ग्रेजुअली इसको बढ़ाया जाएगा। लाहौर के अंदर मुख्तलिफ जगह पे सरकारी जगह आइडेंटिफाई हो गई है। फिर प्राइवेट पार्टनरशिप में प्राइवेट जो लैंड ओनर्स हैं वो भी इसका हिस्सा बन सकेंगे और इसका अप्लाई करने का एक ट्रांसपेरेंट पोर्टल सिस्टम है जो डिजिटली उसको बंदा एक्सेस करेगा और उसके ऊपर अप्लाई करेगा और वो उसका कुरानंदाजी के ज़रिए उसका नाम निकल आएगा। यानी उस पर लाइकिंग डिसलाइकिंग का मामला भी नहीं है। ऑनलाइन इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है गूगल पर, वेबसाइट पर जाके। और ये मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत सारे लोग अभी सोशल मीडिया पे फेक न्यूज़ चलाएंगे, कुछ ट्रेंड्स बनाने की कोशिश करेंगे, कुछ नेगेटिविटी फैलाएंगे, लेकिन जो अच्छी चीज़ हो उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। बिल्कुल, और कम से कम उन लोगों से पूछें कि जिनके घर नहीं हैं, जो किराए के ऊपर रहते हैं और जो बेचारे अपने 3-3 मरले के घर का भी एक ख्वाब देखते देखते दुनिया से चले जाते हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मैसेज है। वैसे तो इमरान खान साहब ने भी 50 लाख घर बना के देने थे, तो वो नहीं 50 घर भी नहीं दे सके, मौका नहीं मिला, पता नहीं दूसरे कमा जी लगे लुगे रहने। लेकिन अब मरियम नवाज ने ये बेड़ा उठाया है तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ेगा। नजफ साहब इसके एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं, वो इसको देख रहे हैं और इसका एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाया गया है। इसमें बड़े ज़बरदस्त किस्म के प्रोफेशनल्स लोग, ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ सिविल सोसाइटी से लोग हैं, कुछ बिजनेस कम्युनिटी से लोग हैं जो इसके बीओडी के अंदर रखे गए। और वो सारे के सारे लोग सर जोड़ के बैठे हैं, इसकी सारी पॉलिसी बनी है, जगह आइडेंटिफाई हुई है। तो मुझे लगता है कि ये प्रोजेक्ट भी दूसरे प्रोजेक्ट्स की तरह मैच्योर होगा और इससे आम आदमी को फ़ायदा पहुंचेगा। एग्जैक्टली, आम आदमी को। और स्पेशली जैसे सोशल मीडिया का टाइम है तो ये बड़ा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया इंगेजमेंट्स की जाए, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिसिटी की जाए ताकि वो लोग जो कि पढ़ नहीं सकते हैं या आईटी या कंप्यूटर या मोबाइल को उस तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकते, राना साहब, हम जैसे यहाँ पर जो बैठे हैं हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको पता चल सके अगर ये कोई स्कीम आई है तो उससे फ़ायदा उठाएं। बिल्कुल ऐसे ही है। सुन तो सब सकते हैं ना, समझ तो सब सकते हैं। एक्चुअली जो घर है ना, ये इंसान जब अल्लाह ताला ने उसे ज़मीन पे भेजा ना, तब से उसकी प्रायोरिटी नंबर 1 होती है कि उसे एक छत मिल जाए। ठीक है ना। इफ्तिखार आरिफ कहते हैं कि ऐ खुदा मुझे इतना तो मोदबिर कर दे, मैं जिस मकान में रहता हूँ उसको घर कर दे। तो घर आपको एक मोदबिर मुकाम लगता है और यही वजह है कि हमारे तमाम सियासतदानों ने घर और मकान को ना हमारे ख्वाबों को एक्सप्लॉइट किया। अब रोटी कपड़ा और मकान से शुरू हो जाए, हम जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब शहीद के नारे से और आज तक इमरान खान के 50 लाख घरों तक और ये वाले तक, तो हमारी चूँकि सबसे बड़ी ज़रूरत ही घर है, बेघरों की। तो मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ गुड इनिशिएटिव। और वो जो किसी का हमायत अली शायर का शायद शेर था, 100 बार चमन महका 100 बार बहार आई, दुनिया की वही रौनक दिल की वही तन्हाई। तो देखे हैं बहुत हमने अंगाम मोहब्बत के, आगाज़ भी रुसवाई अंजाम भी रुसवाई।
तो मुझे लगता है कि इसका आगाज़ ना रुसवाई होगा ना अंजाम होगा, ये एक अच्छा प्रोजेक्ट होगा। और अगर मरियम साहिबा ने पंजाब के अंदर अपनी ताकत को मजबूत करना है, आवाम के दिलों के अंदर, वो उनके पोस्टर रेडियो के बजाय आवाम के दिलों में अगर लगवाना चाहती हैं तो ये प्रोजेक्ट कामयाब करना पड़ेगा उन्हें। डेफिनेटली। और उसके लिए ज़रूरी है कि इसमें ट्रांसपेरेंसी, पाकिस्तान में आज तक हुकूमती सतह पे हो सकता है हुक्मरान नेक नियति से ही शुरू करते हो, नीचे वाले लेकिन लेवल पे नीचे हो रहा के है ना, ऊपर आके वो exactly। उसकी तबाही फिर जाती है। सो मैं ये समझता हूँ कि इसमें असल जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज वो है, Transparency। वो ये कि जो वो आगे लोग हैं वो फेक नामों से, जैसे बेनजीर इनकम सपोर्ट वाला हुआ, वो ना हो। ये अगर जेन्युइन ज़रूरतमंद लोगों को मिल गए, हमारे यहाँ कैमरामैन है बाबर और फिर हमारे यहाँ वो नज़ाकत, वो बेचारे परेशान हैं कि हम किराए दे दे के थक गए, ठीक है। अगर ऐसे लोगों को छत मिले, हाँ। और हम जब भी आते हैं प्रोग्राम करने, वो हमेशा उनका पहला सवाल ही हमारे होता जो है। टीम बॉय है अख्तर साहब जो हैं, उनको तो अगर ऐसे लोगों को छत मिल जाएगी, मैं ये समझता हूँ आपको वोट मिले ना मिले, आपको दुआ ऐसी मिलेगी जो आपकी पूरी जिंदगी के लिए ना हमेशा के लिए रहमत बन जाएगी। अच्छा फिजा, इसमें दो तीन चीजें और बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो जाहिर है पाकिस्तानी नेशनल इस पे अप्लाई कर सकेंगे, शनाख्ती कार्ड, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, शनाख्ती कार्ड होल्डर होंगे, कम आमदनी वाले ये लोग होंगे, 50,000 से 1 लाख रुपए तक जिनकी माहाना आमदन है वो भी अप्लाई कर सकेंगे। ज़ाती ज़मीन या प्लाट मौजूद हो और हुकूमत से या किसी तरह की कोई पहले से अलॉटमेंट उसने ना ली हो, किसी हाउसिंग सोसाइटी में उसने प्लॉट ना लिया, तो वो इसमें कर सकेगा। किसी दूसरी जैसे आशियाना वाले थे, किसी उस तरह का दूसरी कोई हाउसिंग सोसाइटी से फ़ायदा ना उठाया हो। इसी तरह फिर जो ज़रूरी कागजात साथ लगाने हैं, ज़मीन का सबूत, फ़र्ज रजिस्ट्री, ये अलॉटमेंट लेटर, शनाख्ती कार्ड, आमदनी का सबूत, घर का नक्शा, अगर तमीर शुरू करनी है, घर की तस्वीर वगैरह, ठीक है। तो ये दरखास्त इवन देने का तरीकाकार भी उसमें जी जी बता दिया गया है। तो मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें तो इसमें और ये सब ऑनलाइन वेबसाइट अच्छा, पे इब्तदाई तौर पे लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान, फैसलाबाद, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा, बहावलपुर और 17 अजला हैं। दीगर जनूबी पंजाब के जो अजला हैं, सारे अजला के अंदर ये स्कीम शुरू की जा रही है। हंगामी बुनियादों पे जगह आइडेंटिफाई हो चुकी है और वहाँ पे ये प्रोजेक्ट्स बनेंगे। और देखिए, आशियाना को भी बड़ा मजाक बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वहाँ पे भी लोग रहते हैं। एब्सोल्युटली। छत जिसको मिल जाती है ना, उससे बड़ा उसका ज़िंदगी का ख्वाब नहीं हो सकता, क्योंकि हम जो भी लोग होते हैं मुलाजमत पेशा या मिडिल क्लास, ये वो बेचारे सारी ज़िंदगी घर की इस छत के गिर्द ही घूमते रहते हैं। इसके गिर्द घूम के बेचारों की ज़िंदगी गुजर जाती है। और ये बात दुरुस्त है कि बाहर के ममालिक के अंदर क्या होता है कि आपको, आपका हेल्थ है, एजुकेशन है, आपका घर का मामला है, ये 3-4 जो बेसिक चीज़ें हैं उससे आपको आज़ाद कर दिया जाता है, तो इसलिए लोग कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर भी इस तरह की अगर हो, सिक्योरिटी हो सरकारी मुलाजमों को, जो आम शहरियों को, तो रियासत के साथ एक उनका रिश्ता। अच्छा, ये सरकारी मुलाजमीन के लिए भी ये वैसे ये सबके लिए वो भी दे सकते, सबके लिए है, कम आमदनी वाले जो लोग। और जैसे राना साहब आपने पहले भी किया, कम आमदनी वाले तो यहाँ पर आई मीन पॉवर्टी लाइन से कितने हम लोग नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ट्रांसपेरेंसी में स्पेशली उस बात पर आना चाहूँगी, इस ट्रांसपेरेंसी को किस तरीके से मुमकिन, उन्होंने ऑर्डर्स दे दिए, ऊपर लोगों को कहा कि अच्छे बच्चे बनना, ऐसा ना करना। ट्रांसपेरेंसी हो सकती है, ये प्रोजेक्ट हम अपनी ज़मीर खुद बेच के बैठे हुए हैं। नहीं, ये प्रोजेक्ट मुझे दे दें तो मैं कोशिश करूंगा कि ये सारे लाट करके शाम में फारग हो जाओ। वो नहीं, लेकिन मिलेगा आपको, क्योंकि जिस तरह आपने पूरा इश्तहार पढ़ा है ना, मैं नहीं पढ़ सकता कि कहाँ का क्या है। नहीं, उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, उन्होंने पूरी इन्फॉर्मेशन दी, लेकिन अच्छी बात है ना, लेकिन हम तो इन्फॉर्मेशन आगे मल्टीप्लाई होनी चाहिए, अवेयर कर। हाँ, थैंक यू सर अवेयरनेस का, आप ताकि लोगों को पता चले। नहीं, ये इल्म के हमारे क्या कहते हैं मदर टेरेसा है, मुख्तलिफ जिलों का नाम लिया है, तो इसमें मरियम साहब का नाम तो नहीं बार बार ले रहे, मुझे उनके नाम लेने से खुशी होगी, क्योंकि ये उनके नाम से ही प्रोजेक्ट होगा। नहीं, अच्छी बात है, आपको खुशी होगी। नहीं भाई, वजीर आला वो है तो उन्हीं को क्रेडिट जाएगा ना, और किसे जाएगा? इतना बड़ा काम अगर कोई करेगा तो उनको ही क्रेडिट जाएगा, और किसको जाना है? ठीक है भाई, ये रियासत के अंदर अगर आप अवाम की खिदमत करते हैं और अवाम के लिए बेहतरी करते हैं, तो आप अगर अपने नाम से करते हैं तो इसमें कौन सी बुराई वाली बात है? आपको करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि अभी ये जो इनिशियल स्टेज पे है ये सारा कुछ, यहीं से अगर आपकी डायरेक्शन ठीक होगी, तो मैं तो मोहतरमा मरियम साहिबा को
ये स्पेशली दरख्वास्त करूँगा और कि आप इस प्रोजेक्ट को उन लोगों से बचाएं जो क्या कहते हैं दिहाड़ीबाज हैं, दो नंबरी करते हैं, ताकि पाकिस्तान की आवाम को एक छत मिल जाए Yes. और वो हमेशा आपको दुआएं। ये देखिए पीरा फोर्स जैसे बनाई गई है वो काम कर रही है, सड़कों पर नज़र भी आ रही है, एंड प्लस ये अपनी छत अपनी घर, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चलना चाहिए, किसी का भी कोई फ़ायदा हो, ताकि सबको अपना घर रहना नसीब हो। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।